अस्सलाम वालेकुम। खाओ पाकिस्तान आप लोगों के लिए एक बार एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नायाब सेब के हलवे की रेसिपी लेकर आया है जो खाने में इंतहाई लजीज है कि आप गाजर का हलवा भूल जाएंगे। इस हलवे को बनाने के लिए आपको मीठे और मीडियम साइज़ 4 एप्पल्स चाहिए होंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका पूरा छिलका उतार के इसकी सीड्स निकाल के इसको बेइंतहा बारीक चॉप कर लेंगे। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे सामने कटिंग बोर्ड था, छुरी थी, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी ये था। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसको बेइंतहा बारीक होना ज़रूरी है क्योंकि फिर ये गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको आपने इसी तरह से बेइंतहा बारीक चॉप कर लेना है। ये एप्पल्स मैंने फार्म से जाके ख़ुद पिक किए थे और ये बहुत ही लज़ीज़ तरीन एप्पल्स थे। थोड़े से खट्टे मीठे थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठे और बेइंतहा ज़बरदस्त वाले एप्पल्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर आपको उसमें चीनी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। मैंने आधे हलवे में जो है वो खोया डाला था, लेकिन और आधे में नहीं डाला था। आपकी मर्ज़ी है, आप खोया डाल के बनाना चाहें बना सकते हैं, आप काजू डाल के बनाना चाहें बना सकते हैं, आप किशमिश डाल के बनाना चाहें बना सकते हैं। तो जैसी मर्ज़ी आए आप बनाइए, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि बहुत ही यूनिक फ्लेवर है इसका और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें घी लिया है। तेल में नहीं बनाना आपने। इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। फिर इसके बाद इसमें आप कटे हुए बादाम डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको सौते करके निकाल लीजिए। उप्स, और मैं ये भूल गई थी डालने के बाद कि ये ऑलरेडी रोस्टेड आलमंड्स थे मेरे पास और मैंने इसको दोबारा से रोस्ट करें, तो इसका मैंने फिर फटाफट याद आने पर निकाल लिया। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, अगर रोस्टेड हैं तो फिर आप उनको मत डालिएगा इसमें। तो मैंने फिर इनको फटाफट से निकाल लिया था। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। फिर आपने उसी 2 टेबलस्पून जो आपका घी था उसके अंदर आपने ये सारे एप्पल्स को डाल देना है और इसको मीडियम टू लो पे आपने रख के इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाए। जब आप इसे छुए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड मुशी होना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये 15 से 20 मिनट या हो सकता है 25 मिनट भी लग जाएं। डिपेंड करता है कि आप इसको कितने प्यार से और कितना टाइम दे के बनाते हैं। तो आपने इसको पकाना है और पकाना है और पकाते ही रहना है। मुझे वैसे एप्पल्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि ये हलवा जब मैंने बनाया, यकीन माने इतना ज़बरदस्त बना था कि मुझे गाजर का हलवा, लौकी का हलवा मैं सब भूल गई। बहुत ज़बरदस्त, और खोया डाल के तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था क्योंकि मैंने इनके लिए जो था वो आधे में खोया डाल दिया था और अपने में नहीं डाला था। लेकिन जब मैंने इनका ट्राई किया तो वो खोए के साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दे रहा था। और जनाब ये मेरे पास घी हो गया था बिल्कुल ख़त्म, तो मुझे लगा थोड़ा सा डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं था तो मैंने कोशिश की निकालने की कुछ उसमें से, लेकिन नहीं निकला। खैर 2 टेबलस्पून घी काफ़ी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा घी सा आए तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं पसंद। फिर इसको आप ढक के हल्की आंच पे पकाइए। इसके बाद आप इसमें तकरीबन 1 कप के करीब आप इसमें दूध डालेंगे और उसको फिर हल्की आंच पे रख के आपने पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल मुशी नहीं हो जाए। फिर इसमें आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज फूड कलर था तो मैंने वही डाल दिया क्योंकि वो जर्दे का और वो जिससे सेवइयाँ बनती ना वो बड़ा प्यारा सा टेस्ट आता है, तो मैंने वो डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी डाली है जितनी मुझे पसंद है, मैंने उस हिसाब से डाली है। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा ज़्यादा डालें कम डालें, देखिए ये आपके अपनी ज़बान के जायके पर होता है। और थोड़ा मैंने से 1 पिंच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट डाला था क्योंकि बकौल मेरी अम्मी के किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो अम्मी जी ये लीजिए, मैंने डाल दिया सॉल्ट। देखिए आप इसको बिल्कुल हलवे की शक्ल आ गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बताऊँ मैं, मुझे याद आ रहा है ये अभी देख के। तो फिर आपने इसको भूनना है। आपने इसको अभी बंद नहीं करना क्योंकि इसका
सारा दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा और इसका पानी भी बिल्कुल जो था वो ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल एक हलवे की शक्ल आ जाएगा और बहुत ही कैरमलाइज्ड टाइप का हो जाएगा ये पूरा सेब का जो हलवा है। ये देखिए ये जो स्टेज है ये अब बिल्कुल बेहतरीन बन गया है। इसमें मैंने थोड़े से और कटे हुए बादाम डाल दिए और थोड़ा सा खोपरा डाला और इसको मैंने सर्व कर दिया। अब इस स्टेज पे आपको अगर खोया पसंद है तो आपने इसमें खोया डाल के मिक्स कर देना है बस, और फिर आप इसको एंजॉय कीजिए। और मुझे याद रखिए इसमें आप काजू भी डाल, मेरे पास काजू नहीं थे वरना मैं ज़रूर डालती। तो इसमें मैंने खोपरा डाला, मैंने इसमें बादाम डाले और फिर मैंने आधे हलवे में मैंने जो है वो खोया डाल दिया था। और यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बनाया है और पहली दफ़ा ही खाया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। प्लीज़ खाओ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।